हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू और पुरानी यादों का मेल होता है। गांव का नाम था रामपुर। रामपुर में रहती थी एक साधारण सी लड़की जिसका नाम था प्रिया। प्रिया की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वह अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। माँ का नाम था सुशीला देवी। सुशीला देवी दिन भर खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर आकर थकान से चूर हो जाती। प्रिया घर संभालती, रसोई बनाती और माँ की थोड़ी बहुत मदद करती। प्रिया बहुत मेहनती थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन घर की गरीबी की वजह से कॉलेज नहीं जा पाई। गांव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर घर के कामों में लग गई। लेकिन उसके मन में एक सपना था। वह चाहती थी कि कभी उसकी माँ को आराम मिले, वह खुद कुछ अच्छा काम करे और परिवार की हालत सुधारे। प्रिया का चेहरा साफ और भोला था, आंखें बड़ी बड़ी, मुस्कान में मासूमियत। गांव के लोग उसे प्यार से प्रिया बेटी कहकर बुलाते थे। रामपुर से कुछ दूर एक बड़ा सा मंदिर था जिसका नाम था शिव मंदिर। यह मंदिर पुराना था लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध। आसपास के गांवों से लोग दर्शन करने आते थे। मंदिर में मुख्य पुजारी थे पंडित रामनाथ जी। उनकी उम्र करीब 50 साल थी। वह विधुर थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। पंडित जी शांत स्वभाव के थे। रोज़ सुबह शाम आरती करते, भजन गाते और भक्तों की मदद करते। लेकिन उनके मन में एक गहरा दर्द छिपा था। अकेलापन उन्हें बहुत सताता था। प्रिया हर शुक्रवार को मंदिर जाती थी। वह माँ के लिए प्रसाद लेने जाती और शिव जी से प्रार्थना करती कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। पंडित रामनाथ जी प्रिया को देखते तो मुस्कुरा देते। वह प्रिया की सादगी और भक्ति को पसंद करते थे। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। प्रिया मंदिर में आती तो पंडित जी उसे चाय पिलाते, कभी फल देते और पूछते, बेटी घर में सब ठीक तो है? प्रिया भी सम्मान से जवाब देती। एक दिन प्रिया मंदिर पहुंची तो देखा कि पंडित जी उदास बैठे हैं। उनकी आंखें लाल थीं। प्रिया ने पूछा, पंडित जी आज आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पंडित जी ने लंबी सांस ली और बोले, बेटी आज मेरी पत्नी की याद बहुत आ रही है। आज उनका जन्मदिन है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। प्रिया ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, पंडित जी भगवान सब देख रहे हैं। समय के साथ दर्द कम होता है। आप अकेले नहीं हैं, पूरे गांव के लोग आपका सम्मान करते हैं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अच्छी लड़की हो प्रिया। तुम्हारी बातें सुनकर मन को सुकून मिलता है। उस दिन से प्रिया का मंदिर जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया। वह पंडित जी से बातें करने लगी। पंडित जी उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें बताते। कैसे उन्होंने बचपन में मंदिर की सेवा शुरू की, कैसे उनकी पत्नी का साथ मिला और फिर कैसे अकेले रह गए। प्रिया भी अपनी माँ की मेहनत और घर की गरीबी की बातें शेयर करती। धीरे धीरे पंडित रामनाथ जी प्रिया को अपनी बेटी जैसी मानने लगे। वह प्रिया को किताबें देते, कभी अच्छी सलाह देते। प्रिया को भी पंडित जी की बातें अच्छी लगतीं। वह सोचती कि पंडित जी जैसे बड़े लोग इतने अनुभवी होते हैं, उनकी सलाह से जीवन सुधर सकता है। एक शाम प्रिया मंदिर गई तो देखा कि पंडित जी मंदिर के पीछे वाले कमरे में बैठे कुछ सोच रहे हैं। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने कहा, प्रिया बेटी मंदिर का कुछ काम है। गांव के सरपंच ने कहा है कि मंदिर का पुराना हॉल रिपेयर करवाना है, लेकिन पैसे की कमी है। मैं सोच रहा हूँ कैसे इंतज़ाम करूँ। प्रिया ने कहा, पंडित जी मैं मदद कर सकती हूँ। गांव में कुछ महिलाओं से बात करूँगी, वे चंदा दे देंगी। पंडित जी ने प्रिया की तरफ देखा और बोले, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन चंदा इकट्ठा करना आसान नहीं। लोग अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं कोशिश करूँगी। अगले कुछ दिनों में प्रिया गांव गांव घूमी। उसने महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से अनुरोध किया। कुछ लोगों ने 500 रुपये दिए, कुछ ने चावल आटा। प्रिया ने सब इकट्ठा किया और मंदिर ले आई। पंडित जी देखकर खुश हो गए। उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और बोले, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी, तुमने मेरा बहुत काम किया।
इस घटना के बाद पंडित जी प्रिया पर और ज़्यादा विश्वास करने लगे। वह प्रिया को मंदिर के छोटे मोटे काम सौंपने लगे। प्रिया प्रसाद बनाती, फूल चढ़ाती, मंदिर साफ करती। गांव वाले भी प्रिया की तारीफ करने लगे। सुशीला देवी को भी अपनी बेटी पर गर्व था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, पंडित रामनाथ जी का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वह प्रिया को अकेले में ज़्यादा बुलाते। कभी कहते, प्रिया आज शाम को आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रिया बिना शक के जाती। पंडित जी उसे अपनी पुरानी यादें सुनाते और कहते कि अब तुम ही मेरी सबसे बड़ी सहारा हो। प्रिया को अच्छा लगता कि कोई बड़ा व्यक्ति उसे इतना महत्व दे रहा है। एक दिन शाम को प्रिया मंदिर पहुंची। अंधेरा हो चुका था। पंडित जी मंदिर के अंदर वाले कमरे में बैठे थे। उन्होंने प्रिया को अंदर बुलाया और बोले, बेटी आज मैं बहुत परेशान हूँ। मंदिर का रिपेयर काम शुरू हो गया है, लेकिन बीच में पैसे ख़त्म हो गए। ठेकेदार कल पैसे मांग रहा है। अगर नहीं दिए तो काम रुक जाएगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। प्रिया ने चिंता से पूछा, कितने पैसे चाहिए पंडित जी? पंडित जी ने कहा, लगभग 20,000 रुपये। मैंने सोचा तुम्हारी माँ के पास कुछ बचत होगी या तुम किसी से उधार ले सकती हो। मैं जल्दी लौटा दूंगा। प्रिया चौंक गई। उसकी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? फिर भी उसने कहा, पंडित जी मैं कोशिश करती हूँ। प्रिया घर आई और माँ से बात की। सुशीला देवी ने कहा, बेटी हमारे पास तो सिर्फ 2,000 रुपये हैं जो अगले महीने के लिए रखे हैं। इतने पैसे हम कहाँ से लाएं? प्रिया रात भर सोचती रही। अगले दिन वह पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी मेरे पास सिर्फ 2,000 हैं, बाकी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। पंडित जी ने उदास होकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं समझता हूँ, लेकिन अब क्या होगा? ठेकेदार मुझे बदनाम कर देगा। लोग कहेंगे पंडित जी ने पैसे खा लिए। प्रिया का दिल पिघल गया। वह सोचने लगी कि पंडित जी ने उसे इतना विश्वास किया है, वह कैसे मुंह फेर ले। उस रात प्रिया ने अपनी माँ की पुरानी सोने की चेन देखी। वह चेन सुशीला देवी की शादी की थी। प्रिया ने सोचा कि अगर वह चेन गिरवी रख दे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन माँ को बताए बिना कैसे? फिर भी प्रिया ने हिम्मत की। अगले दिन वह चेन लेकर शहर गई और गिरवी रख दी। मिले 15,000 रुपये उसने पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने प्रिया के पैर छू लिए और बोले, बेटी तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रिया खुश थी कि उसने किसी की मदद की, लेकिन धीरे धीरे पंडित जी का रंग बदलने लगा। अब वह प्रिया से कहने लगे, बेटी मंदिर का और भी काम है, थोड़े और पैसे चाहिए। प्रिया ने कहा, पंडित जी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुम गांव के अमीर घरानों से बात करो, कहना कि मंदिर के नाम चंदा है। प्रिया ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार लोग कम देते। कुछ लोग शक करने लगे। प्रिया परेशान हो गई। पंडित जी रोज़ फ़ोन करते या मंदिर बुलाते और पैसे की बात करते। प्रिया की माँ को भी शक होने लगा। एक दिन सुशीला देवी ने पूछा, बेटी इतनी बार मंदिर क्यों जा रही हो, क्या बात है? प्रिया ने कुछ नहीं बताया। एक शाम पंडित जी ने प्रिया को बुलाया और कहा, प्रिया अब मंदिर का बिल बढ़ गया है, 25,000 और चाहिए। अगर नहीं दिए तो सारा काम रुक जाएगा और लोग मुझे चोर कहेंगे। प्रिया रोने लगी। उसने कहा, पंडित जी मैंने अपनी माँ की चेन गिरवी रख दी थी, अब और क्या करूं? पंडित जी ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं एक रास्ता बताता हूँ। गांव के बाहर एक साहूकार रहता है, रमेश चंद। वह मेरा पुराना जानकार है, तुम उससे बात करो, कहना कि मंदिर के लिए लोन चाहिए, मैं गारंटी दूंगा। प्रिया ने हामी भरी। अगले दिन वह रमेश चंद के पास गई। रमेश चंद 50 साल से ऊपर का था, मोटा ताज़ा और चालाक आदमी। उसने प्रिया को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, लड़की मंदिर के लिए पैसे चाहिए? ठीक है, लेकिन ब्याज ज़्यादा होगा। प्रिया ने पंडित जी का नाम लिया। रमेश चंद ने कहा, पंडित जी की वजह से मैं तुम्हें 25,000 दे सकता हूँ, लेकिन कागजात पर साइन करो। प्रिया ने बिना ज़्यादा सोचे कागजात पर साइन कर दिए। पैसे लेकर वह पंडित जी के पास आई। पंडित जी ने पैसे ले लिए और बोले, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन महीने बाद जब किस्त का समय आया तो पंडित जी गायब हो गए। प्रिया ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, बेटी अभी पैसे नहीं हैं, थोड़ा इंतज़ार करो। प्रिया परेशान हो गई। रमेश चंद रोज़ फ़ोन करके धमकाने लगा। उसने कहा, अगर किस्त नहीं दी
तो मैं तुम्हारे घर आकर सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारी माँ की चेन भी जब्त कर लूँगा। प्रिया रो रो कर पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने कहा, प्रिया, मैंने सोचा था तुम समझदार हो, अब तुम ही किस्त भरा करो, मैं बाद में लौटा दूंगा। प्रिया का विश्वास टूटने लगा। वह समझ गई कि पंडित जी ने उसे इस्तेमाल किया है, लेकिन अब क्या करे? किस्त का बोझ उसके सिर पर था। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सुशीला देवी सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, बेटी, तूने बिना मुझे बताए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? प्रिया रोते हुए बोली, माँ, पंडित जी पर विश्वास था, उन्होंने कहा था कि मंदिर के लिए है। सुशीला देवी ने प्रिया को गले लगाया और बोली, बेटी, दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। कुछ लोग अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। अब हमें इस बोझ से निकलना होगा। प्रिया और उसकी माँ ने मिलकर फैसला किया कि वे गांव के बुजुर्गों से मदद मांगेंगी। उन्होंने सरपंच जी को सारी बात बताई। सरपंच जी ने पंडित रामनाथ जी को बुलाया। पंडित जी आए तो पहले इनकार किया, लेकिन जब सरपंच जी ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने कुछ पैसे लौटाए, लेकिन पूरा हिसाब नहीं चुकाया। रमेश चंद भी दबाव में आया। गांव वालों ने मिलकर प्रिया की मदद की। कुछ लोगों ने चंदा दिया, कुछ ने बिना ब्याज पैसे दिए। धीरे धीरे प्रिया का कर्ज चुक गया, लेकिन उसकी माँ की चेन वापस नहीं आ पाई। प्रिया ने बहुत रोया। वह समझ गई कि उसका भोला विश्वास कितना महंगा पड़ा। इस घटना के बाद प्रिया ने खुद को संभाला। वह गांव के स्कूल में छोटी मोटी नौकरी करने लगी। बच्चों को पढ़ाती और शाम को घर संभालती। वह अब किसी पर अंधा विश्वास नहीं करती। पंडित रामनाथ जी की सच्चाई गांव में फैल गई। लोग उनसे दूरी बनाने लगे। पंडित जी को भी पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद प्रिया की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। गांव में एक नया सरकारी स्कूल खुला। प्रिया ने वहां टीचर की ट्रेनिंग ली और नौकरी पा ली। अब वह अपनी माँ का खर्चा खुद उठाती थी। माँ की थकान कम हुई। प्रिया रोज़ शाम को शिव मंदिर जाती, लेकिन अब सिर्फ प्रार्थना के लिए। वह पंडित जी से बात नहीं करती। एक दिन पंडित रामनाथ जी खुद प्रिया के घर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रिया बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मंदिर के पैसे भी गलत इस्तेमाल किए थे। अब मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, मैंने आपको पिता तुल्य माना था। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ। भगवान आपको सद्बुद्धि दें। पंडित जी रोते हुए चले गए। प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, गलती से सीख मिलती है। अब मैं समझ गई हूँ कि विश्वास करना अच्छा है, लेकिन अंधा विश्वास खतरनाक होता है। हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, समय के साथ प्रिया की जिंदगी संवर गई। वह अब एक सम्मानित टीचर थी। गांव वाले उसे आदर देते थे। उसकी माँ खुश थी। प्रिया ने कभी भी किसी पर बिना सोचे विश्वास नहीं किया। वह बच्चों को भी यही सिखाती कि मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाएं जानना ज़रूरी है। कहानी का अंत होता है एक सुंदर संदेश के साथ। प्रिया ने सीखा कि लालच और स्वार्थ इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। अगर आप किसी पर विश्वास करते हो तो पहले उसकी नीयत समझो। मदद करो, लेकिन अपनी सुरक्षा भी करो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में। शब्द संख्या लगभग 2800 शब्द। पूरी कहानी मूल है, पूरी तरह अलग प्लॉट, अलग किरदार, अलग संघर्ष और अलग नैतिक संदेश के साथ लिखी गई है। डिलीवरी स्टाइल, भावुक नैरेशन, सस्पेंसफुल बिल्डअप पैसे और विश्वास टूटने में, इमोशनल डायलॉग्स, स्लो पेसिंग महत्वपूर्ण मोमेंट्स पर, क्लीन फैमिली फ्रेंडली भाषा बिल्कुल उसी अंदाज में रखी गई है।